गुज़श्ता रोज़ आपकी मुलाकात हुई और गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि शाम के वक्त इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ उनसे कान में कुछ सरगोशी कर रहे हैं, साथ ही उनके अबूज़र न्याज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने तस्वीर ली और इसका मकसद क्या हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट टाइम में वायरल करना? या कोई और जेल के लोग थे बज़ाहिर, और वो बाकायदा हर बात सुनते हैं। कोई आपको कोई पेंसिल और कागज़ भी नहीं देते। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक पेंसिल और कागज़ की ज़रूरत है, उन्होंने कहा ये नहीं हम देंगे आपको। अच्छा अलामा साहब, आपने काफ़ी तगोदों की खान साहब से मुलाकात के लिए, आपने अदालतों के चक्कर भी लगाए, बिल आखिर आपकी उनसे मुलाकात हुई। क्या वजह थी, क्यों उनसे मिलना चाह रहे थे? क्या कोई ख़ास पैगाम आप इमरान खान तक पहुँचाना चाह रहे थे? पहली बात यह है कि उनका मेरी गर्दन पर हक था। हम उनके साथी हैं, वो मुश्किल घड़ी में थे, जेल में थे, तो मिलना हक था उनका और मुझे मिलना चाहिए था। दूसरा, उनको ये बतलाना था कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक आपका साथ देंगे। और जब आप जेल में नहीं थे तो जो हमारा अहद आपके साथ था, हम उस पर अब भी बाकी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ आपकी मुलाकात हुई और गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि शाम के वक्त इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ उनसे कान में कुछ सरगोशी कर रहे हैं, साथ ही उनके अबूज़र न्याज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने तस्वीर ली और इसका मकसद क्या हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट टाइम में वायरल करना? मेरे ख्याल में पहली बात यह कि जब मैं उनसे हमारी मुलाकात का वक्त हुआ तो उन्होंने बताया कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आएंगे। तो मुमकिन है जो तस्वीर में लिबास है वो हो जो उन्होंने पहले पहना हो, फिर नमाज के लिए अलग नमाज पहना और उसी में फिर मिलने के लिए आए। तो वो वाला लिबास जो तस्वीर में आप बता रहे हैं उस तरह का लिबास हमारी मुलाकात में नहीं था। बाकी आपको पता है कि बज़ाहिर वो महफूज जगह नहीं है, हर चीज़ मॉनिटर होती है, कंट्रोल होती है, रिकॉर्ड होती है, फिर वहाँ से लीक्स होती हैं कि मेरे और जो क्या उससे कहते हैं, जैसे अभी चंद लीक्स हो रही थी, किसी ऑडियो लीक हुई है मसलन। अब देख लेना, ये रिकॉर्डिंग करना भी जुर्म है और लीक करना भी जुर्म है, लेकिन आप देखिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है ये, लेकिन लीक कौन कर सकता है ये पाकिस्तान के अंदर इतना घटिया माहौल बना दिया गया है। इसे कुरानी सलाह में कहते हैं इशाए फाहिशा, जो हराम है, बुराई की और लोगों को बचाना। एक खातून कहती है मुझे फलाने की वीडियो मेरे पास है, फलाने की वीडियो मेरे पास है, फलाने की वीडियो मेरे पास, यानी पस्तरीन काम जो है वो बयान करते हुए शर्म नहीं आती, और ये बेशरम लोग हम पर मुसलत होना चाहते हैं। लेकिन अलामा साहब, तकरीबन 5 लेयर्स हैं जिसके तय करके वहां पर इमरान खान तक आप मुलाकात उनसे कर सकते हैं। परिंदा पर नहीं मार सकता वहां पर, मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई ऑडियो चीज़ आप नहीं लेकर जा सकते। तो फिर ये तो जिसने भी इमरान खान की पिक्चर लीक की है, जिसने भी बनाई है, उससे तो इमरान खान साहब का फ़ायदा हुआ है। मैं बाज़ औक़ात ना कह देंगे अदूब शबद सबब खैर, बाज़ औक़ात जो नालायक मुखालफीन होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं ख़राब करने की, खुद ख़राब हो जाते हैं। ये ऐसे ही है, ये अक्लमंद नहीं है, समझदार नहीं है। ये इस वक्त गुरूर में, तकब्बर में, खौफ में, लालच में बहुत कुछ कर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो एम्पायर्स होती हैं ना, वो उनका डिक्लाइन जो होता है उसकी एक वजह उनको गुरूर और तकब्बर होता है, दूसरा खौफ और लालच होता है, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन होता है, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ये देखिए, इनमें गुरूर बहुत है, तकब्बर बहुत है, इसी तरह से लालच भी है, पावर हमारे हाथ में रहे, खौफ भी है कि कहीं हाथ से निकल ना जाए, आवाम से डर रहे हैं, तो गर्दन की बहुत अकड़ी हुई है। लिहाजा ये समझते हैं कि हम जो करेंगे उसका अच्छा ही असर होगा, हमारे हक में होगा। नहीं, सब कुछ उनके खिलाफ गया है। रजीम चेंज के दिन से लेकर आज तक हर चीज़ उनके खिलाफ गई है। अलामा साहब, आपकी तफसीली मुलाकात हुई है खान साहब से, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, कौन सी चीदा पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स को? क्या बातें हुई खान साहब से आपकी? देखें, एक तो जो बात हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ग़ुलामी का तोक अपने गले में नहीं डालूँगा। मुझसे मुतालबा यही था कि इन ताकतवरों के सामने मैं झुक जाऊँ, इनकी बात मानूँ, इनके बताए हुए रास्ते पर चलूँ। मैं ये नहीं करूँगा, मैं किसी भी ताकतवर के आगे नहीं झुकूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यही है कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना और किसी के आगे नहीं झुकना। ये मेरे ईमान का तकाजा है, मैं नहीं झुकूँगा, कुछ भी कर लें। लिहाजा आप देख रहे, जब उनसे कोई बंदा मिलता है, बात करता है, तो वो बिल्कुल बानिशात है, बरसरे तो होता है ना कि बंदा बिल्कुल हिम्मत वाला, कोई परेशानी नहीं है। 31 साल जेल हो जाए
200 के करीब उन पर FIR कटी हों, पार्टी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही हो, हज़ारों लोग जेलों में बंद हों, अलबत्ता उनको एक फिक्र है, उन ख़वातीन के बारे में कह रहे थे कि जिनको जेलों में डाला हुआ इन्होंने, वो बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो जवान बच्चियाँ हमारी, कहते हैं देखो ये कितने बेशरम है, इनको ज़रा ख्याल नहीं, इतना तो नहीं गिरना चाहिए था इनको कि औरतों के ऊपर हाथ डाल दे। ये उनको इस बात का एक दुख था, रंज था जो ख़वातीन के साथ हुआ है। बाकी मर्द है, जेलों में भी जाते हैं, सख्तियाँ भी जीतते हैं, मसला नहीं होता है, लेकिन माँओं बहनों और बेटियों के ऊपर तो इस तरह का कोई शरीफ आदमी ये काम नहीं करता है। बहुत गिरना चाहिए आदमी को किसी की नामूस पर हाथ उठाने के लिए। जेल में जाने से पहले वाले इमरान खान और जेल के अंदर वाले इमरान खान में क्या फ़र्क आपने महसूस किया? देखें, जो अभी वाला इमरान खान है पहले से ज़्यादा मजबूत है। उसका ईमान, उसका अल्लाह पर भरोसा, उसका अपने विजन, सब्र, हिम्मत, हर चीज़ बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ये वाला इमरान खान पहले की निस्बत बहुत से लोगों को पहचान चुका हुआ है। और लोगों की क्या कहते हैं कि उनकी खुद कह रहे थे कि अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि मोमिन और मुनाफिक पहचाना जा सके। कुरान में आयत है, और वो जो अच्छा है, अच्छे और बुरे में तमीज़ हो सके, बदतीनत और नेकतीनत में तमीज़ हो सके। अल्लाह इम्तिहान इसीलिए लेता है। एक वजह इम्तिहान लेने की यही है कि लोग छन के सामने आ जाएं। आप देखेंगे अब जो लोग इमरान खान के साथ हैं, उनकी अक्सरियत वह जो साबित कदम रहने वाली हैं, इनके ज़रिए इमरान चेंज ला सकता है। जो पहले लोग थे उनके ज़रिए चेंज नहीं ला सकता था। उनके वो आए थे पावर पॉलिटिक्स के लिए, इक़्तिदार में रहे, अपना फ़ायदा उठाएं, अपने अजीज़ों को फ़ायदा दें। चेंज लाने वाली वो जो है ना टीम नहीं थी। हाँ, अब जो इमरान खान साहब के साथ लोग आएंगे, ये चेंज लाने वाली टीम है। लेकिन अलामा साहब, अभी ये बातें चमगोया हो रही हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, ये भी इलेक्शन जीतने के बाद दीगर पार्टीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इम्कान जिसे आप कहते हैं ना, इम्कान की हदूद बड़ी वसी होती है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अक्सरियत ऐसी है जो साबित कदम रहेगी। इनको नहीं तोड़ सकते ये, और तोड़ेंगे तो और नंगे हो जाएंगे। नहीं हो सकता ये पाकिस्तान के जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा उनका क्या हाल हुआ है, ठीक है, आप देख लेंगे उनकी क्या सूरत। और जो झुके हैं उधर सब ने अंजाम देख लिया है कि वो राजी नहीं होते कि थोड़ा सा झुके, वो आपकी नाक खाक पर रगड़ते कहते और झुको और झुको और झुको, हमारे पाँव पे सर रखो, नाक खाक पर रगड़ो, क्योंकि फिर हद नहीं, जो डट जाता है वो इज्जत पा जाता है। कोई डील वील नहीं करेंगे खान साहब? नामुमकिन है, नामुमकिन है। मुझे पता है वो कहते हैं कि मैं किस पे डील करूं, किस पे कंप्रोमाइज़ करूं, आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ करूं। गुलामी कबूल नहीं है, कंप्रोमाइज़ करके गुलामी का तो गले में डाल लूं। वतन की आज़ाद खारजा पॉलिसी पे कंप्रोमाइज़ करूं, वतन की दाखिली खुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ करूं, वतन की जो क्या उसे कहते हैं कि फैसले खुद हमने करने पे कंप्रोमाइज़ करूं, दूसरे फैसले करें हमारे, फिर छोड़ देना चाहिए। ये बेहतर तरीके से झुकने वाले हैं, ये बेहतर गुलाम है जो हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, फिर इन्हीं के हवाले सब कुछ कर देना चाहिए ना। जब गुलामी की तो गले में डालना है तो ये बेहतरीन गुलाम है, बेहतरीन गुलाम है ये। इनसे बेहतर गुलाम नहीं मिलेगा अमेरिका को और बाकी कुव्वतों को, इजराइल को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, ऐसा गुलाम नहीं मिलेगा। बहुत बहुत